प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं चौथी इकाई प्रारंभ कर रहा हूँ आयकर विषय में, जिसमें पहला चैप्टर है हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। दो प्रकार के पार्ट इसके अंतर्गत हैं। एक होता है हानियों की पूर्ति और दूसरा होता है हानियों को आगे ले जाकर पूरा करना। हानियों की पूर्ति का तात्पर्य होता है कि जिस वर्ष आय के किसी शीर्षक में या स्रोत में कोई हानि हो तो उसको उसी वर्ष कैसे पूरा किया जाए। फिर से ध्यान देंगे, हानियों की पूर्ति से तात्पर्य होता है कि आय के किसी स्रोत या शीर्षक में यदि कोई हानि हो तो उसको उसी वर्ष किस प्रकार से पूरा किया जाए। जैसे गत वर्ष 2019-20 में यदि कोई मुझको लॉस हुई तो 19-20 में ही उसको मैं कैसे पूरा करूं, ये टॉपिक होता है हानियों की पूर्ति। हानियों की पूर्ति के संबंध में जो प्रावधान हैं वो आपका इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आय के शीर्षक और आय के स्रोत दोनों में डिफरेंस को समझना जरूरी है। आय के 5 प्रकार के शीर्षक हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार पेशे के लाभ, कैपिटल गेन, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय। ये 5 प्रकार के शीर्षक हैं। हर शीर्षक के स्रोत, सोर्स जो रहते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं। वेतन में आपका सोर्स होता है भत्ते, अनुलाभ इत्यादि। मकान संपत्ति में जैसे अलग अलग मकान रहते हैं, एक मकान का घाटा है, दूसरे मकान से प्रॉफिट हुआ, कैसे पूरा किया जाए, ये स्रोत कहलाएंगे। व्यापार पेशे के अंतर्गत जैसे किसी व्यक्ति के 2-3 प्रकार के अलग अलग व्यापार हैं तो उसके अंतर्गत स्रोत कहलाएंगे। अब सबसे पहला होता है अंतर स्रोत पूर्ति। सबसे पहले हम स्रोत की पूर्ति करते हैं। एक स्रोत के घाटे को दूसरे स्रोत की आय में से पूरा कर लेना। जैसे एक मकान से मुझे 50,000 रुपये का घाटा हुआ लेकिन दूसरे मकान से मुझे 70,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 70,000 में 50,000 को सेट ऑफ कर लेंगे और 20,000 रुपये उस व्यक्ति की इनकम मानी जाएगी। ये कहलाती है स्रोत पूर्ति। लेकिन इसके 5 प्रकार के अपवाद हैं। सट्टे की हानि को सट्टा व्यापार के लाभ में से पूरा करेंगे, अन्य व्यापार की आय में से उसको पूरा नहीं करते। दीर्घकालीन पूंजी हानि को केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से पूरा करते हैं। घुड़दौड़ की हानि को केवल घुड़दौड़ की आय में से पूरा करते हैं। करमुक्त आय को पूरा नहीं किया जा सकता। और 5वीं चीज, लॉटरी, वर्ग पहेली, जुआ, शर्त आदि की जो हानियां रहती हैं इनकी पूर्ति किसी भी आय से इसके अंतर्गत नहीं की जा सकती। दूसरा होता है शीर्षक पूर्ति। हेड्स जो हम सेट ऑफ करते हैं, तो हेड्स सेट ऑफ के अंतर्गत जो आपका महत्वपूर्ण है कि एक शीर्षक की हानि को दूसरे शीर्षक की आय से कैसे पूरा किया जाए। ध्यान देंगे, वेतन शीर्षक के अंतर्गत तो किसी प्रकार की हानि नहीं होती, लेकिन मकान संपत्ति से हानियों की शुरुआत होती है। नट शेल में मैं इसको इस प्रकार से बताऊं, यदि मकान संपत्ति से मेरी हानि हुई है तो सबसे पहले अन्य कोई मकान संपत्ति से आय से उसको पूरा कर लेंगे। यदि अन्य मकान संपत्ति की मेरी आय नहीं है तो आय के किसी भी शीर्षक से इसको हम पूरा कर सकते हैं, परंतु केवल 2 लाख रुपए तक। दूसरा जो है व्यापार अथवा पेशे की हानियां, तो व्यापार अथवा पेशे की हानियों में हमको ध्यान देना है जो गैर सट्टा व्यापार होता है, जैसे कपड़े का व्यापार, लोहे के व्यापार के घाटे को सबसे पहले अन्य व्यापार अथवा पेशे की आय में से पूरा कर लेंगे। लेकिन अन्य व्यापार अथवा पेशे की आय यदि मेरे पास नहीं है तो वेतन छोड़कर हम किसी भी आय में से इसको पूरा कर सकते हैं। एक होता है सट्टे के व्यापार की हानि, केवल सट्टा व्यापार के लाभ में पूरी होगी। अल्पकालीन पूंजी हानि, अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी लाभ दोनों में से पूरा की जा सकती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, जो दीर्घकालीन पूंजी हानि है, केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से ही पूरी की जा सकती है, अन्य किसी आय से नहीं। घुड़दौड़ की हानि को केवल घुड़दौड़ की आय में से ही पूरा कर सकते हैं, अन्य किसी स्रोत से पूरा नहीं कर सकते। और अंतिम होता है लॉटरी, वर्ग पहेली, जुआ, शर्त, ताश के खेल की हानियों की पूर्ति
किसी भी आय में से इसके अंतर्गत नहीं की जा सकती। ये हानियों की पूर्ति के संबंध में प्रावधान है, अर्थात एक ही वर्ष में हानि हो तो उसकी पूर्ति उसी वर्ष कैसे की जाए। बार बार मैं जोड़ दे रहा हूं, एक वर्ष में घाटा है, उसको उसी वर्ष में हम कैसे पूरा करें, हानियों की पूर्ति या सेट ऑफ लॉसेस कहलाता है। अगला टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक यू।